बिहार में जेपी पर सियासी पारा लगातार चढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ केंद्रीय मंत्री अमित शाह छपरा के सिताब दियारा में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के पैतृक गांव उनके जन्मदिन यानी कि 11 अक्टूबर को पहुंच रहे हैं। वहीं सूबे के विकास पुरुष के रूप में खुद की पहचान कायम कर चुके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 8 अक्टूबर यानी कि जेपी की पुण्यतिथि पर सिताब दियारा में जाकर एक सड़क का उद्घाटन कराए और जेपी की पत्नी प्रभावती देवी के नाम पर अस्पताल का नामकरण भी कर दिया। जेपी के गांव में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आम आवाम को ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पूरी तरह से अलर्ट मोड मिला दिया है। ये तो रहा जेपी जयंती पर कार्यक्रमों का सिलसिला, लेकिन इस जयंती के बहाने सियासी पारे लगातार चढ़ने के पीछे की वजह को भी जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सिताब दियारा और जेपी एक सिक्के के दो पहलू हैं। उसी प्रकार वर्ष 1974 का जेपी आंदोलन और उससे उपजे बिहार के 3 दिग्गज नेताओं में लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार का नाम शुमार है। इन तीनों ने अपनी ऐसी राजनीतिक विस्तार बिछाई जिससे सभी वाकिफ हैं। कांग्रेस की हिटलरी चाल चलने वाली इंदिरा गांधी, जिन्हें जेपी बेटी की तरह मानते थे, कि क्रूर नीतियों के कारण जेपी ने 1974 में चूल हिलाकर रख दिया था। वहीं इंदिरा, जिन्हें इतना स्नेह देते थे, ने जेपी पर पटना के गांधी मैदान में जमकर लाठियां बरसाई और आखिरकार 8 अक्टूबर को जेपी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हम बात कर रहे हैं बिहार से राजनीतिक सियासत की, जो कल तक भाजपा और जेडीयू साथ साथ थे, लेकिन अलग होने के साथ ही एक ही मुद्दे पर जोर आजमाइश कर आम जनता के बीच जेपी के लिए सबसे अधिक काम करने का दावा पेश करने लगे हैं। अगर आपको याद होगा तो ये भी याद होगा कि 23 अप्रैल 2022 को 1857 गदर के सेनानी बाबू कुंवर सिंह के विजयोत्सव पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोजपुर जिले के जगदीशपुर आए थे और बड़ी संख्या में लोग उस कार्यक्रम में शामिल भी हुए थे। या यूँ कहें कि इस योजना का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था, मगर नीतीश बाबू ने उस दिन मीडिया का जमकर सहारा लिया और अपने कुंवर सिंह पर किए गए कार्यों से लोगों को रूबरू कराया। ठीक उसी तरह जेपी जयंती में भी आपसी रसाकसी देखने को मिल रही है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जेपी इस बार किसको रास आएंगे और किसको निराश कर पाएंगे। ये तो 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में ही पता चल पाएगा।